तो असली हम आत्मा और नकली हम शरीर, ये दो प्रकार का मैं हो गया, दो प्रकार का हम हो गया। इसीलिए हमारा विषय भी दो प्रकार का, हम दो, एक हम शरीर और एक हम आत्मा। हाँ, इसीलिए हमारा विषय भी दो प्रकार का हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर नश्वर है, पांच भौतिक है, मायिक है, जड़ है, और आत्मा दिव्य चिन्मय है, नित्य है, चेतन है। इसीलिए दोनों का विषय भी अलग अलग होगा। हाँ, तो इसीलिए विषय भी दो प्रकार का हो गया। तो क्या विषय है इन दोनों का पृथक पृथक? पहले असली हम का हमारा समझिए। असली हम कौन? अभी मैंने आपको बताया ना, आत्मा। हाँ, तो आत्मा का विषय क्या है? यानी असली हम का हमारा कौन है? तो असली हम का हमारा कौन, इसका उत्तर यह है कि भाई जो जिसके हम हैं वो हमारा है। बस सीधी सी बात, जिसके हम हैं बस वो हमारा है। सीधी सी तो बात है। तो हम किसके हैं? ये असली हम जो है आत्मा, ये किसकी है? या ऐसे ही है स्वतंत्र? नहीं नहीं, चिन्मात्रम श्री हरे रंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम कृष्णाधीन मिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद कहता है कि ये आत्मा भगवान का अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, यजुर्वेद। भगवान का अंश है ये असली हम आत्मा। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी कहता है। स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण भी कह रही है, सब बता रहे हैं ग्रंथ। भाई असली हम का, असली हम जो है ये भगवान का अंश है। इसीलिए इसका कौन हुआ? भगवान। सीधी सी बात है, जिसके हम वो हमारा। क्योंकि प्रत्येक अंश अंशी का ही होता है, इसीलिए उस अंश का अंशी ही उस अंश का संबंधी होता है। जैसे देखो, मान लो ये मिट्टी का ढेला है। हाँ, तो ये मिट्टी का जो ढेला है, इसका कौन है? इसका हमारा कौन? जिसका ये है। सीधी सी बात है। तो ये किसका है? पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी का अंश है ये। हाँ, इसीलिए इसका अंशी कौन हुआ? इसका संबंधी कौन हुआ? पृथ्वी। इसीलिए अगर इस मिट्टी के ढेले को छोड़ दिया जाए, ये पृथ्वी में अगर मिल जाए, तो ये परिपूर्ण हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जैसे नदियां हैं, आती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं तो परिपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए वो अंशी ही हमारा है। यानी असली हम का विषय भगवान, और नकली हम का विषय यानी शरीर का विषय क्या है? जिसका शरीर है। अभी तो आपको बताया,
जिसके हम वो हमारा। तो असली हम भगवान का अंश, इसीलिए भगवान हमारे, इस असली हम का हमारा भगवान। और नकली हम जो है शरीर, ये किसका अंश है? ये पंच महाभूत का अंश है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच महाभूत से बना है ना ये। हाँ, और पंच महाभूत से ही संसार बना है। और ये पंच महाभूत किसका विकार है? माया का विकार। देखो, जब सृष्टि होती है तो कैसे होती है? प्रकृति से महान उत्पन्न होता है, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, और पंच महाभूत से ये संसार बना, और उसी पंच महाभूत से हमारा शरीर बना। और जब प्रलय होती है तो क्या होता है? इसी क्रम से सब अपने अपने कारण में लीन होते जाते हैं। जिस क्रम से निकले उसी क्रम से लीन होते जाते हैं। पंच महाभूत मिल गए पंचतन मात्रा में, पंचतन मात्रा मिली अहंकार में, अहंकार मिला महान में, महान प्रकृति में, और प्रकृति भगवान में। तो अंत में केवल भगवान बचा। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। यानी केवल एक भगवान बचे। फिर जब सृष्टि करनी हुई तो फिर भगवान ने प्रकृति की ओर दृष्टिपात किया। स ईक्षत स ईक्षान चक्रे, दृष्टिपात किया प्रकृति की ओर, तो प्रकृति में हलचल हो गई। और फिर उससे महान उत्पन्न हुआ। फिर वही लिंक जो मैंने भी आपको बताई। तो देखिए, ये जो शरीर है हमारा, ये पंच महाभूत का विकार है, माया का अंश है। और ये संसार माया का अंश है, माया का विकार है, पंच महाभूत से बना है। हाँ, इसीलिए इस नकली हम शरीर का हमारा कौन हुआ? माया, यानी संसार। तो असली हम का हमारा भगवान, और नकली हम का हमारा संसार। इसीलिए मैंने कहा कि भौतिकवाद भी हमारे लिए आवश्यक है और अध्यात्मवाद भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम दो है ना, शरीर और आत्मा। और शरीर है भौतिक, आत्मा है आध्यात्मिक। इसीलिए आत्मा का विषय अध्यात्मवाद और शरीर का विषय भौतिकवाद। और चूंकि शरीर और आत्मा, इन दोनों में कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए शरीर को भी उसका विषय देना पड़ेगा और आत्मा को भी उसका विषय देना पड़ेगा। इसीलिए शरीरवादी के लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है और शरीरी के वादी के लिए, यानी अध्यात्मवादी के लिए भौतिकवाद आवश्यक है। क्योंकि दोनों के पास दोनों है। भौतिकवादी के पास भी शरीर और आत्मा दोनों चीजें हैं, और अध्यात्मवादी के पास भी शरीर और आत्मा दोनों चीजें हैं। इसीलिए भौतिकवादी को अध्यात्मवाद की आवश्यकता है और अध्यात्मवादी को भौतिकवाद की आवश्यकता है। अध्यात्मवादी का ये चैलेंज गलत है कि भौतिकवाद की कोई आवश्यकता नहीं। भौतिकवाद निरर्थक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अध्यात्मवाद होना चाहिए। ये गलत है। क्योंकि अध्यात्मवादी जी, आप खाना खाते हैं? हाँ, क्यों खाते हैं? अरे वो तो भौतिक चीज है। और आप कहते हैं भौतिकवाद की कोई जरूरत नहीं, तो आप फिर खाना क्यों खाते हैं? अजी ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र हमारे यहाँ हो गए हैं
जो खाना भी नहीं खाते थे। अच्छा, खाना नहीं खाते थे, क्या खाते थे? वो केवल बस फल, मूल, कंद ये सब खा लेते थे। तो ये भी तो भौतिक है, संसार की चीज है, इसको भी छोड़ो। अजी ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र हमारे यहाँ हो गए हैं जो कंद मूल फल भी नहीं खाते थे, फिर केवल जल पी लेते थे बस। अरे जल भी पंच महाभूत में से एक है, इसको भी छोड़ो। अरे ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र हमारे यहाँ हो गए हैं जो जल भी नहीं लेते थे, केवल हवा खा करके जीवित रहते थे। तो हवा भी तो भौतिकवाद की चीज है, पंच महाभूत में से एक है, इसको भी छोड़ो। अरे ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र भी हमारे यहाँ हो गए हैं जी जो हवा भी नहीं लेते थे, प्राणायाम करके बैठ जाते थे। कहाँ बैठते थे? पृथ्वी के ऊपर। ये पृथ्वी भी संसार की है, इसको भी छोड़ो। अजी ऐसे ऐसे योगींद्र मुनींद्र भी हमारे यहाँ हो गए हैं जो पृथ्वी पर भी नहीं बैठते थे, फिर कहाँ रहते थे? आकाश में बैठे रहते थे, ऐसी शक्ति थी उनके पास। तो ये आकाश भी तो पंच महाभूत का है, क्यों बैठते थे आकाश में? और तो और भौतिकवाद मिथ्या है का बकबक करने वाले अध्यात्मवादी, तुम्हारा शरीर भी ये पंच महाभूत का है, भौतिक है। पहले इसको छोड़ो, बाद में बकवास करना कि भौतिकवाद मिथ्या है। उसके बिना हमारा काम चल जाएगा, हमें भौतिकवाद की कोई जरूरत नहीं। अरे भौतिकवाद के बिना कोई 24 घंटे जीवित नहीं रह सकता। और फिर ये जो आप बता रहे हैं ऐसे योगींद्र मुनींद्र हुए और ऐसा ऐसा उन्होंने किया, ये तो आप सिद्धों की बात बता रहे हैं। जो अध्यात्मवाद में प्रवेश करने जा रहा है उसके लिए आपका क्या कानून है? नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता 6वें अध्याय का 16वां एवं 17वां श्लोक। यानी हर चीज का सेवन नियमित वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, संयमित ढंग से हर चीज ग्रहण करनी होगी। ये भौतिकवाद के द्वारा, आज की साइंस के द्वारा आपको जो पका पकाया सामान मिला है ये हानिकारक नहीं है। ये विटामिन ABCD आदि, ये जो आप पढ़ते सुनते सोचते समझते हैं, ये सब आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने इसको और तरह से बताया है। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, इतना खाओ, इतना पेट खाली रखो, शरीर को शुद्ध करो, मन को अलग शुद्ध करो, बुद्धि को अलग शुद्ध करो, प्राणों को अलग शुद्ध करो। ये सब नियम में बंधे हुए थे लोग पहले। और अब ये हाल है कि आज तो इतवार है, 9 बजे तक सोएंगे। आज तो इतवार है, फिर पिकनिक चलेंगे, वहां शराब पिएंगे। यानी वो इतवार के दिन ये ऑफिस वालों के अंतःकरण का असली रूप आउट हो जाता है। कोई कहता है आज तो इतवार है, आज पिक्चर चलेंगे। कोई कहता है आज जरा ताश हो जाए। जिसका मन जहां है वहीं पहुंच जाएगा वो इतवार के दिन, छुट्टी के दिन। इतना नीचे गिरते जा रहे हैं लोग। तो देखिए, ये भौतिकवाद की भी उतनी ही आवश्यकता हमारे शास्त्रों ने बताई। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना, यानी शरीर को रखना होगा, ठीक ठीक रखना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
देखो इतने बड़े अधिकारी अर्जुन को भी इसीलिए भगवान ने कहा, मैंने अभी आपको गीता से बताया, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, ऐसी मूर्खता के सिद्धांत को न मान लेना कभी। ये खाना पीना क्या जी, भौतिकवाद बेकार है, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई खाने पीने की जरूरत नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। फिर अपन तो बस केवल राधे राधे करेंगे। भौतिकवाद भी नश्वर, बेकार, और ये शरीर भी नश्वर, क्या खाना पीना, क्या इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना, बस अपना भगवान की भक्ति करो, राधे राधे करो, केवल अध्यात्मवादी बनो। अरे क्या घंटे तुम राधे राधे कर लोगे श्रीमान जी? हाँ, करके देख लो कितने घंटे कर पाते हो। नाक दूर की हंसियां, सब प्रत्यक्ष है, सब सामने आ जाएगा। ये ज्ञान भक्ति सब समाप्त हो जाएगी। शरीर को रखना पड़ेगा, ठीक ठीक रखना पड़ेगा। एक बार महात्मा बुद्ध घोर तपस्या कर रहे थे, तो बहुत कमजोर हो गए, हड्डी हड्डी रह गई। तो जहां वो तप कर रहे थे, वहां पास से एक स्त्रियों का झुंड गया। वो स्त्रियां एक गीत गाती हुई जा रही थी। उस गीत के भाव ये थे कि तानपूरे के तार को कसो, क्योंकि अगर तुम तानपूरे के तार को कसोगे नहीं तो संगीत नहीं निकलेगा उसमें से। लेकिन इतना अधिक भी मत कस दो कि तानपूरे का तार टूट ही जाए। वो तार को कसो, तानपूरे के तार, सितार के तार, लेकिन इतना अधिक भी मत कसो कि तार ही टूट जाए। ये भाव था उस गीत का। वो स्त्रियां गाती हुई जा रही थी। महात्मा बुद्ध के शब्दों में, कानों में ये शब्द पड़े। उन्होंने कहा ये स्त्रियां हैं तो गंवार, लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। हाँ, यानी ये ठीक है कि भौतिकवाद में हमको बहना नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको ग्रहण करना है। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने कम से कम में तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, उतना ही तुमको भौतिकवाद ग्रहण करना है। लेकिन भौतिकवाद को चैलेंज करके तुम्हारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर है तुम्हारे पास भौतिक, और इस शरीर से ही तुम्हारा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होगा। तो शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, उसके लिए तुमको भौतिकवाद की आवश्यकता पड़ेगी। जो जो शरीर को आवश्यक है देना, विटामिन ए बी सी डी, तांबा, लोहा, कैल्शियम, जो जो चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, वो सब चीजें तुमको देनी पड़ेंगी शरीर को उचित मात्रा में। अगर तुम नहीं दोगे तो फिर शरीर में रोग होगा, प्रकृति दंड देगी, और जब प्रकृति दंड देगी तो अंतःकरण में उसकी फीलिंग होगी कष्ट की, और जब अंतःकरण में फीलिंग होगी तो वो फीलिंग स्पिरिचुअल साधना में डिस्टर्ब करेगी तुमको। फिर तुम साधना नहीं कर पाओगे, मन को भगवान में नहीं लगा सकोगे। अरे देखिए, जब कोई कष्ट की फीलिंग आपको होती है तो उस समय जहां आपका बहुत भारी अटैचमेंट है, स्त्री पति बाप बेटे आदि, यही आपको भार स्वरूप लगते हैं। उसी प्रकार भगवान भी भार लगेगा आपको। आपको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बीबी आई, वो कुछ बात करना चाहती है, बात कर रही है,
अरे अब चुप रहो, इस समय बात मत करो। अरे सुन तो लो, कुछ जरूरी बात है। कैसे बात तुम कर रहे हो आज? थोड़ी देर बात करने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे मैं कह रहा हूं ना कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, भगवान तुम अभी चली जाओ यहां से। कैसे डांट रहे हो तुम? कल तो बड़ा जोर से कह रहे थे प्यारी प्यारी, हाँ, और आज ऐसे बात कर रहे हो? बकवास बंद करो, प्यारी प्यारी। हाँ, आज मेरा खोपड़ा खराब है, चले जाओ यहां से। देखो ये स्त्री पति आदि ही आपको भार लगते हैं, जहां आपका अटैचमेंट है। तो ऐसे ही जब आपको तकलीफ होगी तो भगवान भी भार लगेगा। अरे भगवान में तो अभी उतना भी अटैचमेंट नहीं है जितना स्त्री पति बाप बेटे आदि में है। हाँ, वो कैसे अच्छा लगेगा? जब यही आपको अच्छे नहीं लगते तकलीफ के समय, जिनमें आपका अटैचमेंट है, तो भगवान में तो अभी इतना भी अटैचमेंट नहीं है आपका। उस भगवान में आपका मन कैसे लगेगा? अरे अभी तो ये हालत है हम लोगों की कि शरीर स्वस्थ है और हम प्रयत्न कर रहे हैं मन लगाने का भगवान में, तो भी मन नहीं लगता। अभी तो हम इस कक्षा में हैं। तो फिर अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर मन कैसे लगेगा भगवान में? इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अध्यात्मवादी को भौतिकवाद का अपमान करना गलत है। इसी प्रकार भौतिकवादी को भी अध्यात्मवाद का अपमान करना गलत है। भौतिकवादी का अध्यात्मवाद के बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अरबों खरबों रुपए की बिल्डिंग में रख दिया जाए और उसमें सारा ऐश्वर्य का सामान हो, सब टॉप क्लास का सब ऐश्वर्य का सामान, लेकिन उसमें रहने वाला, उन वस्तुओं का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो शराब पी ले बहुत। अब उसने खूब सारी शराब पी ली, बुद्धि नशे में हो गई, तो ऐसा व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करके कौन सा सुख प्राप्त कर सकता है? अरे हो सकता है वो उन वस्तुओं का ऐसा दुरुपयोग करे कि वो वस्तुएं उसी को समाप्त कर दें। एक रिवॉल्वर रखी हुई है कि अगर कभी कोई दुश्मन अटैक करे तो इससे रक्षा करना अपनी, लेकिन शराब का नशा है उसको, बुद्धि विक्षिप्त है, उसने रिवॉल्वर उठाई, दुश्मन कहाँ है, कहाँ है दुश्मन, मैं दुश्मन को मारूंगा, और अपने ऊपर लगा लिया। और उसको बेचारे को होश ही नहीं है, उसको क्या पता कि अपने ऊपर लगाने का परिणाम क्या होगा, और मार लिया अपने आप को। यानी देखो वो चीज उसी के लिए हानिकारक बन गई, उसी को समाप्त कर दिया उसने। तो ऐसे ही अगर किसी देश की गवर्नमेंट यहां तक कर दे कि अपने देशवासियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हीरे जवाहरात की दीवारों की कोठियां बनवा दे, सब ऐश्वर्य का सामान दे दे, यहां तक भी कर दे अगर प्रत्येक नागरिक के लिए किसी भी देश की गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा? उससे लाभ क्या होगा? जब तक भीतर की चीज ठीक ना हो। देखो, एक बार प्रेसिडेंट आइजनहावर, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आइजनहावर दिल्ली आए थे, इंडिया आए थे हमारे। श्री महाराज जी अक्सर ये बात बताते हैं, आपने सुनी होगी महाराज जी के मुंह से। तो उस समय श्री महाराज जी दिल्ली में थे, तो बताते हैं कि एक वाक्य उन्होंने अपनी स्पीच में बड़ा इंपॉर्टेंट कहा था, बड़ा सुंदर कहा था कि गॉड ने हमको पावर दी है, एटॉमिक पावर। तमाम आविष्कार हो रहे हैं आज,
लेकिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसके सदुपयोग की बुद्धि भी दे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। गॉड ने हमको पावर दी है, लेकिन हम उस गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हम इस पावर का सही उपयोग कर सकें, ऐसी बुद्धि भी हमको प्रदान करें। तो ये जो सद्बुद्धि मिलने वाली बात उन्होंने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही भीतर की मशीन को ठीक करने वाली बात है, जिसके लिए भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं। ये भीतर की जो मशीन है, इसके लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है। जैसे ये बहिरंग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भौतिकवाद आवश्यक है, ऐसे ही भीतर की मशीन को ठीक रखने के लिए, अंतःकरण को ठीक रखने के लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है। देखो, जो वाक्य एक अध्यात्मवादी बोलता है, जिन शब्दों का प्रयोग अध्यात्मवादी करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग चाइना रशिया वाले भी करते हैं। जहां कम्युनिज्म है, वो लोग भी करते हैं। विश्व शांति, विश्व शांति, शांति, पीस, हैप्पीनेस। उनके यहां भी देखो ये सब शब्द हैं। क्यों जी, क्या है ये सब चीजें? अब ये तो नहीं पता कि भाई क्या है, लेकिन हम चाहते हैं ये सब चीज। और तुम अध्यात्मवाद को नहीं मानोगे? ना 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 ना, अध्यात्मवाद की बात मत करना। हमारा भौतिकवाद का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, भौतिकवाद का उत्थान डगमगा जाएगा। इसलिए अध्यात्मवाद की शरण में नहीं जाएंगे हम। तो अगर तुम अध्यात्मवाद की शरण में नहीं जाओगे, तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, सुख शांति आदि, ये सब खाली थ्योरेटिकल रह जाएगा। ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। बोले जाओ सब लोग भाईचारे से रहो, सब लोग संगठन से रहो, आपस में प्यार बढ़ाओ, चोरी बंद करो, घूसखोरी बंद करो, करप्शन बंद करो, सब बोले जाओ। बोले जा रहे हैं सबके सब। चपरासी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक हर व्यक्ति बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, हिंसा बंद करो, अहिंसा का पालन करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये जो तुम बता रहे हो ऐसा करो, ऐसा करो, तो ये तो बताओ कि ये सब कैसे करें, ये सब होगा कैसे? अब ये सब नहीं मालूम, बस करो करो। अरे कैसे करें भाई? अच्छी बात है इसीलिए करो। अहिंसा अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, संगठन से रहना अच्छी बात है, इसीलिए करो। अरे तो हमको भी मालूम है कि अच्छी बात है, तुम क्या नई बात बता रहे हो? ये तो हम भी जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। अरे किसी घोर झूठ बोलने वाले से भी अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको आपत्ति होती है। तुम झूठ बोले मुझसे, वाह साहब वाह, आप दिन भर झूठ बोलते हो। अगर हमने एक बार आपसे झूठ बोल दिया तो आप इतने गर्म हो रहे हैं। मैं बोलता हूं तो क्या हुआ, तुम क्यों बोले? ये भी कोई बात है? यानी देखो उसको आपत्ति हो रही है, क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण सत्य से उसका प्यार है। तो सच बोलना अच्छी बात है, यानी ये सब जो गुण हैं, सत्य, अहिंसा आदि, ये सब अच्छी चीजें हैं, इनको लाना चाहिए। ये कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिकल तो करप्शन आदि ये सब बढ़ता जा रहा है। हाँ, क्योंकि भीतर की मशीन गड़बड़ है। ये सब चीजें तो अंतःकरण से निकलती है ना। तो जब तक अंतःकरण में ये सब नहीं आएगा, तब तक इनके अनुसार व्यवहार कैसे होगा? अंतःकरण को ठीक करना पड़ेगा, तब आइडियाज ठीक होंगे हमारे। तो भौतिकवादियों, तुम लोगों के पास इसका कोई उपाय है क्या कि हमारे आइडियाज खराब ना हो? कोई उपाय है तुम्हारे पास? अरे तुम ये कहते हो कि हम शरीर हैं,
अध्यात्मवाद की कोई जरूरत नहीं है हमको, केवल भौतिकवाद से काम चल जाएगा हमारा। तो अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो, अध्यात्मवाद की शरण नहीं लेते, अध्यात्मवाद बेकार है ऐसे बोलते हो, तो फिर जब तुम्हारा उद्देश्य ये है कि शरीर है हम, शरीर का सुख ही हमारा सुख है और शरीर का सुख हमको संसार से मिलेगा, इसलिए संसार के सुखों को पाना हमारा लक्ष्य है, तो जब संसार के सुखों को पाना लक्ष्य है तो उन सुखों को पाने के लिए हम मक्कारी क्यों नहीं करेंगे? कौन रोक सकता है? कोई कानून नहीं रोक सकता। अरे कानून को काटने के लिए भी कानून बने हुए हैं। देखो हर देश में तमाम कानून बने हुए हैं, दुनिया में ढेरों कानून है, फिर भी नंबर 2 का काम खूब हो रहा है धड़ल्ले से। करो, तुम क्या करोगे? और ये सब जानते हैं, कानून बनाने वालों को भी ये बात मालूम है, कानून का पालन कराने वालों को भी ये बात मालूम है, लेकिन कोई नहीं मिटा सका और न मिटा सकता है अनंत कोटि कल्प तक। कोई देश, कोई गवर्नमेंट ये भ्रष्टाचार आदि रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जिस कारण से है आप उस कारण को मिटाना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो जो हम अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर के सुखों को पाने के लिए संसार में हम अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब कुछ करेंगे। उसे कौन रोक सकता है? ये सब तो तब रुके जब भीतर की मशीन ठीक हो, जब तुम अध्यात्मवाद की शरण में जाओ तब ये सब ठीक होगा, भीतर की मशीन ठीक होगी। और जब भीतर की मशीन ठीक होगी तो ये सब चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी, किसी गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था छांदोग्य उपनिषद से, कि ऐसा भी समय था कि हमारे देश में ही ताले नहीं लगते थे, कोई चोरी करने वाला नहीं, कोई झूठ बोलने वाला नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। और आज क्या हाल है? आज बैंक से भी जहां पर रिवॉल्वर लेकर के गार्ड्स तैनात रहते हैं, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। लगाओ, खूब खोपड़ी लगाओ, सफलता नहीं मिलेगी। देखो 20-20 साल से, 30-30 साल से फौजें लगी हुई हैं, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा है। खूब खोपड़ी लगाओ, ये तब तक नहीं होगा ये सब चीज ठीक जब तक हम अध्यात्मवाद की शरण में नहीं जाएंगे। केवल अध्यात्मवाद के पास इसका उपाय है, क्योंकि अध्यात्मवाद अंतःकरण को ठीक करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये सब अपने आप ठीक होगा। और जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक तुम लाख प्रयत्न करो, ये सब गड़बड़ियां दूर नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर गड़बड़ है तो वही बाहर आएगा, जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। इसीलिए भौतिकवादी को भी अध्यात्मवाद की परम आवश्यकता है और अध्यात्मवादी को भी भौतिकवाद की परम आवश्यकता है। सिद्धों को भी है, साधक को तो है ही। पश्वादिभिश्चा विशेषात, ब्रह्मसूत्र। जैसे पशु पक्षी के लिए खाना पीना सोना कंपलसरी है, ऐसे ही परमहंस के लिए भी है, वेदांत कहता है। उसको भी सब खाना पीना आदि देना पड़ेगा अपने शरीर को। घर छोड़ देगा, दूसरे के घर पे मांग करके खाएगा। आप लोग अपना तमाम मेहनत करके और तब रोटी खाते हैं, और वो बाबा जिसने अपना घर छोड़ दिया वो आपके घर में दरवाजे पर जाकर के कहता है कि भिक्षाम देहि, फिर आप उसको पकी पकाई मधुकरी देते हैं तो वो बैठ के खाता है, तब उसकी भूख शांत होती है। खाना कंपलसरी है। भौतिकवाद के बिना किसी अध्यात्मवादी का काम नहीं चलेगा।
ये भौतिकवाद तब तक कंपलसरी है जब तक तुम अध्यात्मवाद की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच करके भगवत प्राप्ति करके गोलोक न पहुंच जाओ, भगवत धाम न पहुंच जाओ, तब तक कंपलसरी है। उसके पहले काम नहीं चलेगा इसको मिथ्या कहकर टाल देने से। देखो जैसे यूं समझो कि कोई अपराधी है, उसके पीछे पुलिस लगी है। अब वो पुलिस से बचने के लिए यूपी से एमपी जाता है, फिर एमपी से महाराष्ट्र चला गया, फिर महाराष्ट्र से गुजरात चला गया, लेकिन सब जगह उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, कहीं बच नहीं पा रहा है वो। पुलिस हर जगह लगी रहेगी उसके पीछे। लेकिन अगर वो इंडिया छोड़ करके अमेरिका चला गया, अब बच गया, क्योंकि अब इंडिया की पुलिस अमेरिका जाकर के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ऐसे ही जब तक हम भगवत प्राप्ति करके गोलोक न पहुंच जाएं, तब तक हम भौतिकवाद को चैलेंज नहीं कर सकते। भौतिकवाद की आवश्यकता हमको पड़ेगी। जो लोग वहां पहुंच गए, भगवत धाम पहुंच गए, अब वो भौतिकवाद को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भौतिकवाद है ही नहीं। वहां माया का प्रवेश ही नहीं भगवत धाम में, ना वहां भौतिकवाद का कोई प्रपंच है, ना वहां कोई भौतिक शरीर है, ना वहां पे कोई वासना है, भौतिक कुछ नहीं। इसलिए वे लोग कह सकते हैं कि भौतिकवाद बेकार है, हम नहीं कह सकते। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हम लोग सिद्धों की नकल करना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। देखो एक बच्चा, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको माँ कितने धीरे से नहलाती है, कितने धीरे से तेल लगाती है। लेकिन वही बच्चा जब दारा सिंह बन जाता है तो 4 आदमी उसको लगातार घूंसे मारते रहते हैं। अब वो दारा सिंह वाला घूंसा अगर उस तुरंत के बच्चे को मार दिया जाए तो एक घूंसा बहुत है। हाँ, तो हमें सिद्धों की नकल नहीं करनी है। जो लोग भगवत धाम पहुंच गए वो कहा करें कि भौतिकवाद बेकार है। हाँ महाराज, आपके लिए होगा, हम लोगों के लिए नहीं। हमें तो उसकी आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है कि भौतिकवाद से परमानंद नहीं मिलेगा, अध्यात्मवाद से परमानंद मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन उस अध्यात्मवाद से परमानंद को पाने के लिए शरीर को तो रखना पड़ेगा, और शरीर को रखने के लिए भौतिकवाद को अपनाना पड़ेगा। जिन जिन चीजों से शरीर जिंदा रहता है, स्वस्थ रहता है, वो सब हमको भौतिकवाद से लेनी पड़ेंगी, शरीर को देनी पड़ेंगी। तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और तब इस स्वस्थ शरीर से हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करके परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, ये भौतिकवादी और अध्यात्मवादी जो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हमें एक दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ही भोले हैं। दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है। सही बात ये है, जब हम दोनों का समन्वय करेंगे तभी हमारे परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आगे चलिए। ये संसार, इसके विषय में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से बाबा, बहुत से प्रवचनकर्ता, पंडित लोग आप लोगों के शहरों में आए होंगे, आपने उनके प्रवचन सुने होंगे। उन्हीं में शंकराचार्य के अनुयायियों का भी सुना होगा, जिन्होंने ये कहा होगा कि संसार मिथ्या है। हाँ, सुना है, बहुत लोगों से सुना है हमने, ये संसार मिथ्या है। और सुनकर के आप लोगों ने क्या कहा? हमने कहा बिल्कुल ठीक है, संसार मिथ्या है, ये हम भी जानते हैं। अच्छा जी,
आप भी जानते हैं। हाँ, तो फिर आज आप जान लीजिए कि ये बात गलत है। गलत है तो क्या संसार मिथ्या नहीं है? है, है। अभी तो आप कह रही थी कि ये बात गलत है। हाँ, गलत है। और फिर आपने कहा कि ये ठीक है। हाँ, ठीक है, यानी गलत भी है और ठीक भी है। हाँ, संसार मिथ्या है, ये बात गलत भी है और ये बात ठीक भी है। वाह, ये दोनों कैसे ठीक हो सकती? हो सकती है। कैसे हो सकती है ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।